So students, now we are doing one sum. Show that. अब सब में करना कैसे? अभी जैसे एक सम था, क्वेश्चन पढ़े तो क्या लगा पहले? बस show that angle bisectors of a parallelogram is a rectangle. Angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. पहले वाला सम. तो क्या तो भी क्वेश्चन लगा रहे, कुछ भी नहीं है. पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से जो बीच में बन रहा वो रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी चारों एंगल 90 प्रूव करना है. हमने देख लिया स्टेप्स, सारे सिंपल है, इजी है. इफ यू अंडरस्टैंड इट इज इजी. तो स्टेप्स देख लेते, क्या तो भी करा, एंगल लिखा, खाली का, कुछ भी नहीं आता. यू अंडरस्टैंड लाइक ए स्टोरी. स्टोरी कोई भी चीज को भी याद रखता, कोई भी चीज को स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ते ना, यू कैन रिमेंबर. अभी ये सम देखो कैसे स्टोरी की जैसे करें. शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर. क्या बोला? डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर तो मालूम इक्वल रहते कि नहीं रहते, लेकिन वो नहीं करना. आपको क्या करना? आर इक्वल. अच्छा, आर इक्वल प्रूव करना है, कर देंगे. हमारे को तो मालूम इक्वल रहते हैं, लेकिन वो बोल रहा इक्वल कर देंगे. कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे, इजी है. इक्वल एंड राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. बाइसेक्टर भी प्रूव करना है, और राइट बोल तो राइट एंगल्स. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो रोम्बस में भी रहता. बाइसेक्ट ईच अदर एट. क्या प्रूव करो बोल रहा, मैं बताता हूं. देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये ABCD स्क्वायर, ये डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना है. मैं कर दूंगा. क्या क्या प्रूव करना है? AC और BD इक्वल प्रूव करना है, कर देंगे अपन. उसके बाद बोला और क्या प्रूव करना है? एंड बोला. एंड बोल तो सिर्फ डायगोनल्स इक्वल प्रूव नहीं करना है, एंड और क्या करना है? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर का मतलब ये डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा, और ये डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट ईच अदर, और राइट बाइसेक्टर को तो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहा. यानी ये भी 90 भी बताना है. यानी क्या क्या बताना है बोलो? 3 चीज बताना है. कोई बोल सकता? फर्स्ट चीज क्या बताना है? AC इज इक्वल टू BD. ओके, ये प्रूव कर देंगे. इसको क्या करना बताता हूँ. सेकंड क्या करना है? बाइसेक्ट ईच अदर बोलता हूँ. AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD. बाइसेक्ट भी बताना. और एक क्या करना है? राइट एंगल्स भी बताना है. एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC. सब कितने बताना है? 90 डिग्री. 3 चीज करना है. कौन वही बोल रहा है? क्या बोल रहा? शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. ओके, वो बताएंगे. फिर सेकंड और थर्ड बिट नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है. एंड राइट बाइसेक्टर. राइट बोल तो 90 डिग्री. बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर का मतलब डिवाइड द 10. राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, यानी 90 डिग्री भी, और बाइसेक्टर बोल तो AO is equal to OC. वो भी प्रूव करना है. ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ है. ये RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ. तो गिवन क्या है सर? गिवन ABCD इज ए स्क्वायर. बस इतना गिवन है. ऐसा लिखना पड़ता फॉर्म में. गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ. अब प्रूफ, अभी जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है ना, उसको प्रूव करेंगे. कैसा करेंगे देखो. अब ट्रायंगल्स यूज करना है. क्या यूज करना है? अभी देखो क्वाड्रिलेटरल्स है चैप्टर. इसको प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे? इसके बेसिक के 2 चैप्टर ही कंप्लीट किए. इसके पहले के 2 ही बेसिक चैप्टर है. एक है लाइन एंड एंगल, एक है ट्रायंगल, और दोनों को यूज करके करना है इनको. अभी ट्रायंगल से कैसे करूंगा? फर्स्ट बिट देखो. फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट. थर्ड बिट लाइन एंड एंगल से करूंगा. या कैसे देखेंगे? पहले फर्स्ट बिट देखो. AC और BD. AC BD के लिए कौन से 2 ट्रायंगल लूं? कोई बोलता. AC के लिए कौन सा ट्रायंगल लूं जिसमें पूरा AC आना? AOB और COD. गलत. AC में मैं बोला पूरा AC आना, बोला मैं पूरा AC आना बोला तो ACB करना है ना. और BD के लिए हाँ BCD. उससे क्या हो गया? वो भी ले सकते हैं. ABD ले लो ना. तो बोलो कौन से 2 ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC. ACB भी का वही चाहिए, ABC भी वही. ये 2 ट्रायंगल ले लो. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो CPCD से मेरे को आ जाएगा AC इज इक्वल टू फर्स्ट बिट खत्म. अभी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना? ट्रायंगल्स आ गया. अब तुम बोलेगे क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रायंगल्स ही है. क्वाड्रिलेटरल्स में है क्या? थोड़े प्रॉपर्टीज नए सीखने को मिल रहे हैं. और लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स वही तो यूज करना है. वो क्लियर नहीं है तो ये कुछ नहीं आएगा. इसलिए ट्रायंगल्स कंप्लीट करना बोला मैं. तो इन ट्रायंगल ABD पहले लिए ना. अभी दोनों ट्रायंगल में क्या 3 चीज होना? 3 साइड्स रहते हैं, 3 एंगल्स रहते हैं. वो 6 में से कोई तो भी 3 लेके प्रूव करेंगे, फिर 3 आ जाते हैं. अब क्या क्या ले सकते हैं जरा सोचो. स्क्वायर बोल तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. तो एक मिनट. AB देखो, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है. कॉमन है कि नहीं है? कॉमन, कॉमन
कॉमन साइड वो समझिए, एक आ गया, एस आ गया। अब ये ट्राइंगल में एबीडी में ये 90 है, क्यों तो इट इज नॉन बोलने का जरूरत नहीं है, इन ए स्क्वायर ईच एंगल इज, वो प्रूव नहीं करना है, प्रूव तो ये करना है, स्क्वायर बोल देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल ईच एंगल इज 90, वो नॉन है। तो एंगल कौन सा, एबीडी में बीएडी, बीएडी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, ये दोनों क्या है, वी नो दैट, ये एस आया, ए आया। अब और एक एस देखो, यस एडी इसका बीसी, साइड्स आर इक्वल, देखो एसी, तो ये साइड ए बी कॉमन, बीच का 90, एस ए, यहाँ पे भी देख लो ए बी सी का एस, ये एंगल 90, ये एस, एस ए एस, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हाँ, ट्रायंगल एबीडी is congruent to triangle ABC by CPCD, AC is equal to BD, first bit complete, triangle से use करें, okay ठीक है। अब second bisect each other, AO is equal to OC, BO is equal to OD। अब जरा देखो AO और OC इक्वल टू करना है, BO और OD इक्वल टू करना है, तो ये दो ट्रायंगल ले लो, या ये दो ट्रायंगल ले लो, तो भी मैं कर सकता हूं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCD से AO is equal to OC, BO is equal to OD, I can take these two triangles और these two triangles and I can prove congruent second bit over। तो कौन से दो नंबर, ये दो भी ले सकते हो, ऊपर दो भी, हाँ यहाँ करेंगे बाजू, इन ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल AOD ओके एंड ट्रायंगल BOC ओके, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना इजी है। ये 90 तो नहीं मालूम, वो 90 प्रूव करना है, अभी मत लेना, ठीक है, अपने मालूम ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 90 नहीं मालूम, लेकिन वो तो लाइन से एंगल से मालूम कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। और एक हाँ हाँ AD और BC इक्वल, दो ही चार और क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये साइड तो नहीं मालूम हमारे को, और एक साइड आ रहा, एक एंगल आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा ना सर, बाजू बाजू का लेके कॉमन ले सकते हैं। पहले करना है, पहले क्या करना है मालूम, ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये बाजू बाजू का है ना, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। सर क्यों सर, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें ना तो क्या होता, एक मिनट सुनो, ये तो दिखा रहा हूँ, सुन रहे हैं, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके AO is equal to OC या BO is equal to OD जा सकते हैं, और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं, ये दोनों को AO is equal to OC, क्यों, वो तो मैं ऐसा ले रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा, मेरे को एक ही साइड मिल रहा है और एक एंगल वर्टिकल है, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, दो से तो मैं कॉन्ग्रुएंट, तो आई हैव टू चेंज, सो ठीक है, ये तो नहीं करना तो है ईच, लेकिन वो नहीं हो रहा, तो दूसरे दो ट्रायंगल लेंगे, कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, AO और OC के लिए, AO और OC वो तो ये दोनों भी ले सकते, बाजू बाजू के ले सकते कि नहीं ले सकते। अब इसमें आ जाता, देखो इसमें आ जाता, इसमें आता नहीं आता, क्या आता, इसमें क्या आता, इसमें भी नहीं आ रहा, AB और BC इक्वल करते हैं, AB BC इक्वल, ये कॉमन, दो ही साइड है, क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो नहीं, वो तो प्रूव करना है, डोर लग, वो तो प्रूव करना है, एक मिनट जरा सोचो जल्दी, और छोटा हिंट है, एक मिनट लेट मी थिंक, ये कॉमन साइड बोले, ये दोनों साइड इक्वल बोले, दो साइड मिला पर एक कुछ मिलना ना, हाँ सुनो ना, ऐसा नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन उससे भी अपन क्या करेंगे, सर, अपोजिट, सर अपोजिट साइड का इक्वल, सुनो ना, AES से कर ले सकते थे, पहले वाला ही कर ले सकते थे, AES से, क्यों बोलूं, जरा सुनो, ध्यान से सुनो, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम और नॉट, मैंने क्लियर बोला, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम, वो तो ये इसको पैरेलल तो रहता ही है, तो अब देखो ये अगर इसको पैरेलल है तो BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD अगर ट्रांसवर्सल है तो ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन, मतलब ये भी इसको पैरेलल है ना, तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को टच करके और ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को टच करके ये एंगल इक्वल, समझ आ रहा, ये वैसे ही सेम, ये एंगल इक्वल, क्यों,
ट्रांसफर अल्टरनेट एंगल्स, ये इसको पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो दो एंगल हो गया। और AD और BC इक्वल, ASA दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCD AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। वही दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन से ले लेते हैं अपन? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, यानी कैसे अपने को क्लिक करना, वही लाइंस एंड एंगल्स का प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से करें, अल्टरनेट एंगल से करें। वो पहले वर्टिकली ऑपोजिट ले रहे थे, अब उसका तो जरूरत नहीं है। अपन तो दो एंगल आ गए, एक साइड आ गया है ASA में चले गए। अगर तुम ये एंगल नहीं लेते थे बाई चांस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेते थे तो भी कर सकते थे। कैसे मालूम? AAS और एक कॉन्ग्रुएंसी है तुम्हारे पास, AA और साइड यहाँ का नहीं आ रहा, कहीं और का है, तो AAS में भी जा सकते थे। लेकिन मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को मैं नहीं लिया, जैसे ये अल्टरनेट लिया, ये भी तो अल्टरनेट है, तो मेरे पास ASA आ गया। तो देखो AOD में क्या लेंगे, सुनो ना, क्या लिखेंगे? एंगल, ये और ये एंगल लिखो ना, क्या लिखो? एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल OBC, हाँ, और एक एंगल DA, एंगल के बाद एंगल मत लिखो, पहले ये क्यों आया लिखो, क्या है रीजन? अल्टरनेट एंगल सीखे तो मार्क्स नहीं मिलता, इसके पहले क्या लिखना पड़ता मालूम? AD पैरेलल टू BC, और कौन ट्रांसवर्सल लिखो? BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD इज ए ट्रांसवर्सल। ये लिख के अल्टरनेट एंगल सीखना पड़ता है। एंगल आ गया, फिर साइड क्या है? AD इज इक्वल टू BC, फिर हो रही एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OCB या BCO भी लिख सकते हैं। ये भी सेम रीजन, ये सेम रीजन, AD पैरेलल टू BC, AC इज ए ट्रांसवर्सल हो गया। इसमें AC इज ए ट्रांसवर्सल ना, यस, इसमें BD था, इसमें AD पैरेलल टू BC, अरे हो गया। AC इज ए ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं? तो AS, therefore by ASA congruency मैं और एक ले सकता था, ये वर्टिकली ऑपोजिट, लेकिन ASA बस हो गया ना। ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC by CPCD। अरे वो दो एंगल आ गए, एक साइड आ गया, अब बचे कितने? दो साइड, वो कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं, और एक एंगल वर्टिकली, लेकिन अपने को उसका जरूरत नहीं है। लेकिन वो दो साइड का जरूरत है, वो ले लेंगे। AO इज इक्वल टू, और एक BO to OD आ गया, सेकंड बिट कंप्लीट। ओके, अब क्या प्रूव करना है? ईच एंगल 90 डिग्री। अब बाजू के ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट पकड़ दो, खत्म, थर्ड बिट हो जाता। देखो ये आ रहा क्या? हाँ देखो, बाजू के दो ट्रायंगल के नाम बोलो, कोई भी दो बाजू के। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, हाँ बोलो ना जोर से, हाँ कोई भी, मैं AOD ले रहा था, तुम BOC बोलो, ठीक है, कोई भी बोलो। अब दोनों बाजू के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, सुन रहे क्या? ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, तो CPCD से ये एंगल इक्वल आएगा, ये एंगल इक्वल आएगा, बट ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का टोटल 180 बट इक्वल है, इसका मतलब एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक 90 है, ये भी 90 है, तो इसका ऑपोजिट वाला 90, ये वाला 90, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल फोर आर 90, थर्ड बिट भी सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। इन्हें ट्रायंगल से देखो, इसमें हुआ SAS, इसमें हुआ क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिट के लिए कॉन्ग्रुएंसी, सेकंड बिट के लिए कॉन्ग्रुएंसी, अब थर्ड बिट के लिए फिर कॉन्ग्रुएंसी। कौन से दो ट्रायंगल देख लो, कोई भी दो बाजू। अब इसमें बोलो क्या क्या लेंगे, पहले समझ लो क्या क्या लेने वाले तुम लोग। ये साइड, ये कॉमन साइड, फिर और एक अभी तो आया ना जी, ये और ये इक्वल, ट्रिपल एस, AB और BC भी इक्वल है ना? हाँ AB और BC इक्वल है। वो तो ले लिए। अरे देखो AOB में AB, BOC में BC, ये तो साइड से भाई, साइड्स इक्वल रहते हैं, और BO इज इक्वल टू BO, दोनों में कॉमन है। हाँ AO is equal to OC अभी आया हूँ, इसलिए अपन ले सकते हैं। AO is equal to OC प्रूव्ड above। अबव, ऐसे लिखना पड़ता है, ऊपर प्रूव करें ना,
तो तीन ट्रिपल एस, देखो कितने तीन कॉन्ग्रुएंसी तो एक ही सब में यूज हो गया। एसएस हुआ, एएसए हुआ। अब हम यहाँ एएसए की जगह एएस भी यूज कर सकते हैं, बोला मैं एएस। ये एंगल अल्टरनेट एक वर्टिकली ले लेना, एक साइड, एएस से भी कर सकते थे, बट अपन ये भी अल्टरनेट लिए, ये भी अल्टरनेट लिए, और ये साइड तो एएस से बन गया, नहीं तो एएस से भी हो सकता था। सुने, अब ये ट्रिपल एस हुआ बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एओबी congruent to triangle BOC by CPCD angle AOB बाजू बाजू के एंगल is equal to angle BOC, but we know that angle AOB plus angle BOC is क्यों लीनियर पे लाइंस एंड एंगल्स कॉन्सेप्ट, बट दोनों इक्वल है, इसका मतलब therefore angle AOB is equal to पूरे चारों 90 लिख दो, AOB 90 आया भाई, दोनों का टोटल 180। और बताऊं क्या स्टेप, ये दोनों का टोटल 180 है, AOB के जगह BOC लिखो नाम, तो BOC प्लस BOC 2BOC, 2 डिवाइड में गया तो 180/2 90। ऐसा स्टेप्स क्लियर ना पड़ता, मैं डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा। सी AOB के जगह पे BOC लिखो, या BOC की जगह पे हाँ, तो AOB प्लस AOB is equal to 180, 2 AOB, AOB 90, therefore angle AOB is equal to angle BOC। ये दोनों 90 आया, बट BOC का ऑपोजिट वर्टिकल ये है, इसका ऑपोजिट ये है, तो चारों 90 डाल दो, AOB COD is equal to AOD, चारों 90 हो गया। लास्ट में जो पूछा वो लिख दो, therefore या hence proved, या लिख सकते हैं in therefore in a square diagonals are equal and are right bisectors of each other। right हो गया, bisectors हो गया, तो ऐसा congruency यूज करना है। तो मैं कोऑर्डिनेटर्स में एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है बता रहा हूँ, करना क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, पहले वाला सम जो करें उसमें पूरे लाइंस एंड एंगल्स के प्रॉपर्टीज यूज करके करें, ये वाला सम में पूरा ट्रायंगल्स यूज करके करें, एएस कॉन्ग्रुएंसी, एएस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, सीपीसीडी रहता वो सब मालूम है कॉन्सेप्ट बस। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तुमको ये समझ में आना कि एक्चुअली कोऑर्डिनेटर्स का पूछ रहा क्या, फाइंड क्या करना है, ओ लिखने को आना, अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ओके ये करने के लिए कौन से दो ट्रायंगल लूं, सोच के कर ले, अच्छा इसके लिए कौन से दो ट्रायंगल लूं, ओके इसके लिए कौन से ट्रायंगल लूं, तो तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के तुमको मालूम, ये पहले मालूम होना कि मुझे प्रूव क्या करना है, दैट इफ इट इज क्लियर इट इज वेरी इजी। मैं वैसे पूरे सम सॉल्व किया, तुम उसको देखो आ जाएगा, ठीक है, चलो।